अर्जुन ने अग्निशमन की प्रतिज्ञा क्यों ली थी? दोस्तों, अर्जुन ने कहा, मुझे दशरथ के सामने ले चलो केशव। वासुदेव ने कहा, किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार्थ। मुझे आज कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैं कहा था ना पार्थ, केवल कर्म तुम्हारे वश में है और कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। तुम भरतवंशियों में प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं, मझले भैया प्रतिज्ञा में बद्ध हैं और अब तुम अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिए हो। किंतु क्या उन लोगों को अभिमन्यु के साथ छल करना शोभा देता था केशव? एक बालक के ऊपर 7 महारथियों का आक्रमण करना युद्ध के विरुद्ध नहीं है। अपने इस प्रश्नों के उत्तर महादेव से मांगो पार्थ, क्योंकि कल जयद्रथ उनके वरदान का कवच पहने हुए था और उन्होंने सब कुछ जानते हुए सिंधु नरेश को ये वर दिया था। वे ईश्वर हैं पार्थ, और ईश्वर कभी कोई कार्य अनजाने में नहीं होता। जयद्रथ का वध आवश्यक है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने हाथ प्रतिज्ञा की डोरी से बांधने की आवश्यकता नहीं थी। अब तुम्हारी आंखें लक्ष्य से अधिक सूझ पर होंगी। लक्ष्य को बाण नहीं भेदती पार्थ, लक्ष्य को भेदती हैं धनुधर की आंखें। और आज तुम्हारी इस आंखों में चमक की धूल है। अर्जुन ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ केशव, लेकिन अब तो मैं शपथ ले चुका हूँ। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलो। वासुदेव हे केशव ने कहा, ले चलता हूँ पार्थ, अवश्य ले चलता हूँ। किंतु आज जयद्रथ द्रोण के कमल व्यूह के भीतर है, जो यहाँ से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 किलोमीटर की दूरी पर हो केशव। मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूँगा, और यदि ना कर पाया तो अग्नि संभाल ले लूँगा केशव। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए, क्योंकि यदि आज कौरव की सारी सेना उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है तो मेरे पास अधिक समय नहीं है केशव। मेरा रथ उसकी ओर ले चलिए। भगवान ने कहा, ले चलता हूँ पार्थ, परंतु तुम रथ के लिए मार्ग बनाना आरंभ करो। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा केशव। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, अर्जुन तो बढ़ता ही चला आ रहा है, उसे रोकिए। गुरुदेव, नहीं तो वह सूर्यास्त पहले ही युद्ध जीत चुका होगा। अर्जुन आचार्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आज मेरा मार्ग ना रोकिएगा गुरुवर, क्योंकि आज जो मेरे सामने आएगा, महादेव जी की सौगंध, मैं उसे अपने मार्ग से हटाकर जयद्रथ की ओर चला जाऊंगा। इसलिए आज मुझे रोकने का प्रयत्न न करिएगा गुरुवर। द्रोण ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे मार्ग पर खड़ा हूँ कुंती नंदन, तब तक तुम सिंधु नरेश के पास जा ही नहीं सकते हो। सिंधु नरेश के पास जाने से पहले मुझे मार्ग से हटाना होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा गुरुवर। श्री कृष्ण ने कहा, यदि इनसे उलझे रहे पार्थ तो सूर्यास्त हो जाएगा और वहाँ से जाने लगे। तब द्रोण ने कहा, ठहर जाओ अर्जुन, शत्रु को पराजित किए बिना ही जा रहे हो। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं हैं गुरुवर। आचार्य, आप तो मेरे गुरु हैं, और मैं भी जानता हूँ कि आपको संसार में आपके अतिरिक्त कोई हरा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन के पास का कवच तोड़ दिया गुरुदेव, और बड़े तेजी से सिंधु नरेश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम सब तो यह सोचते रहे कि आपको पार कर लेना अर्जुन के लिए संभव नहीं होगा, किंतु आपने उसे कतरा कर निकल जाने दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं उसके पीठ पर बाण नहीं चला सकता था। युवराज दुर्योधन ने कहा, यदि आप घेर कर एक बालक का वध कर सकते हैं तो अर्जुन की पीठ पर बाण क्यों नहीं मार सकते? गुरुदेव, ये आपका आश्रम नहीं है जहाँ युद्ध की मर्यादा पर वाद विवाद चल सके। ये
रणभूमि है। गुरुदेव जाइए और सिंधु नरेश की रक्षा कीजिए। सिंधु नरेश तो कल रात अपने सिंधु देश को प्रस्थान करने वाले थे, करना चाहते थे, किंतु मैं उन्हें वचन दिया था कि मैं अर्जुन को उन तक पहुंचने नहीं दूंगा। जाइए और मेरे वचन का पालन कीजिए। द्रोण ने कहा, मेरा यहाँ से जाना उचित नहीं है। बस मैं सिंधु नरेश का अंगरक्षक नहीं हूँ और मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति हूँ और मुझे तुम्हारे लिए युधिष्ठिर को बंदी बनाना है। जयद्रथ की रक्षा के लिए तुम जाओ। मैं ठहर कर युधिष्ठिर की प्रतीक्षा करूँगा। इस समय अर्जुन उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे बंदी बनाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंधु नरेश की रक्षा के लिए तुम जाओ। दुर्योधन ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन ने कहा, आपने रथ को क्यों रोक दिया केशव? तुम्हारे अश्व थक गए हैं पार्थ, और थके हुए अश्व तुम्हें विजय श्री की ओर नहीं ले जा सकते। अर्जुन ने कहा, परंतु हे केशव, अब सूर्यास्त में बहुत देर नहीं है। केशव भगवान ने कहा, हाँ, बहुत देर तो नहीं है। इधर दुर्योधन ने आकर कहा, सावधान अर्जुन। जब कि अर्जुन रथ के नीचे थे, भगवान ने कहा, दुर्योधन से कहा, अर्जुन अभी आपने रथ पर नहीं है और युद्ध के लिए जो नियम बने हैं उसने एक नियम ये भी था, किसी पैदल पर कोई महारथी आक्रमण नहीं करेगा। वो नियम पितामह ने बनाए थे वासुदेव, मैंने नहीं। मेरा नियम ये है, शत्रु जहाँ मिले, जैसे मिले, उसे वहीं मार डालना चाहिए। दुर्योधन सावधान कहकर बाण चलाने लगता है और अर्जुन ने अपना गांडी उठाकर बाण चलाने लगते हैं और दुर्योधन का हाथ बांध दिया और दुर्योधन अपने रथ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि इसका ध्यान रखना पार्थ की जयद्रथ का सिर कटकर भूमि पर ना गिरने पाए। उसके लिए पिता का यह वरदान था कि जो उसके सिर को काटकर भूमि पर गिरा देगा, स्वयं उसके सिर में एक विस्फोट होगा और वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ऐसा बाण चलाना पार्थ की जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की ही गोदी में गिर जाए, यही उसके मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने कहा, ऐसा होगा केशव। इधर जयद्रथ घबरा कर बोला कि ये दुर्योधन आज मेरा वध करवा कर ही मानेगा। नहीं, मैं ना जाने कितनी दूर तक निकल गया होता। अब तक आप लोग खड़े क्यों हैं? अर्जुन का रथ रोको, ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है? दुर्योधन ने कहा, ये निर्णायक घड़ियां हैं दुशासन, और यदि आज सूर्यास्त हो गया और तब तक अर्जुन सिंधु नरेश का वध नहीं कर सका, तब तो उसे अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। और यदि रणभूमि में अर्जुन नहीं होगा, तब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। दुशासन जाओ, सिंधु नरेश की रक्षा करो। दुशासन ने कहा, जो आज्ञा भ्राताश्री। दुर्योधन ने कहा, हे सूर्यदेव जी, आज शीघ्र ही अस्त हो जाओ। इधर भगवान ने देखा कि जयद्रथ को इतने सारे महारथी घेर कर खड़े हैं और अर्जुन को उनसे युद्ध करने में सूर्यास्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव से प्रार्थना किए कि थोड़ी देर के लिए सूर्यास्त हो जाए ये, और सूर्यदेव ने वैसा ही किया। उधर कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग हंसने लगे और अर्जुन को समाधि लेने के लिए सभी लोग कहने लगे। और भगवान की लीला को अर्जुन भी नहीं जानते थे और अर्जुन समाधि लेने के लिए रथ से उतरने लगे। तब भगवान ने कहा, पार्थ
अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ओ रहे सूर्य और वो रहा जयद्रथ। अर्जुन ने कहा, भाग जयद्रथ भाग, तुमने मेरे अभिमन्यु का वध किया था, अब मैं तुम्हारा वध करके ही दम लूँगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।